Hello, my dear students. Today we are going to discuss beta percentage covalent character of ionic bonds. And this percentage of covalent character of ionic bonds, we discuss this under this topic Fajans rules. Fajan is the name of scientist beta. उसने डिस्कस किया था फर्स्ट टाइम इनको, तो उसी के नेम से फजान्स रूल्स बोलते हैं इनको बेटा. ठीक है. तो परसेंटेज कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड में क्या होता है बेटा? यू नो वेरी वेल देयर आर टू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस आर प्रेजेंट एंड दीज पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं. ये करेंगे जब आयनिक बॉन्ड बनेगा तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. यू नो वेरी वेल बेटा. ड्यूरिंग दिस व्हेन एनी कटायन approaches to anion, then what happens? Cation is electron deficient, anion is electron rich. Then what happens beta? If any cation approaches to anion, then what happens beta? This cation attract electron cloud of anion towards itself. अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अनायन को, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट करेगा. और बेटा जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अनायन को अट्रैक्ट करता है कटायन, तो उस टाइम पर इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की ओवरलैपिंग हो जाती है. जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी बेटा इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की, उतना ही ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर होगा. सिंपल सा पॉइंट है. क्यों? क्योंकि ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट किस में आता है? कोवलेंट बॉन्ड में आता है. कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस इन कोवलेंट बॉन्ड. यू नो वेरी वेल बेटा. ओके. मीन मोर द ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ कटायन एंड एनायन, मोर इज द कोवलेंट करैक्टर. सीधी सी बात है, बिल्कुल सिंपल पॉइंट याद रखना. ओके. और दिस ओवरलैपिंग में जितना भी डिस्टोर्ट होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अनायन बाय कटायन, जो जितना भी डिस्टोर्शन होगा, डिस्टोर्ट होने के बाद ओवरलैप करेंगे, इसको हम पोलराइजेशन बोलते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन. ठीक है ना. इस प्रोसेस को हम पोलराइजेशन बोलते हैं बेटा. मीन जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, उतना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ कटायन और अनायन में, उतना ही ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा. बिल्कुल सिंपल पॉइंट. ओके. देखिए, तो व्हेन any cation approaches to anion, then what happens beta? This cation attract electron cloud of anion. तो कटायन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अनायन को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ. ठीक है. दिस पावर ऑफ एनी कटायन टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अनायन इज कॉल्ड इट्स पोलराइजिंग पावर. इसको पोलराइजिंग पावर बोलते हैं बेटा. तो इंपॉर्टेंट टर्म आ गई यहाँ पर. पोलराइजिंग पावर किसे बोलेंगे फिर? पोलराइजिंग पावर. पोलराइजिंग पावर क्या होगी बेटा फिर यहाँ पर? This tendency of cation to attract electron cloud of anion towards itself is called polarizing power beta. The tendency of cation to attract, tendency बोल सकते हैं या फिर the power बोल सकते हैं. The power of cation, okay, to attract, power बोल दो चाहे आप, और कैपेसिटी बोलो चाहे आप. द पावर ऑफ कटायन टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ अनायन इज कॉल्ड इट्स पोलराइजिंग पावर. इसको पोलराइजिंग पावर बोलते हैं बेटा. इट्स कॉल्ड इट्स पोलराइजिंग पावर. और भाई जब ये कटायन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अनायन को अट्रैक्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अनायन को अट्रैक्ट करेगा, तो अनायन की भी तो कुछ ना कुछ टेंडेंसी होगी टू गेट पोलराइज, कि जल्दी से वो डिस्टॉर्ट होने दो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, कटायन को अट्रैक्ट करने दे. ठीक है ना. सो दिस टेंडेंसी ऑफ अनायन टू गेट पोलराइज इज कॉल्ड इट्स पोलराइजेबिलिटी. इसको बोलेंगे पोलराइजेबिलिटी. तो पोलराइजिंग पावर कटायन की होती है, पोलराइजेबिलिटी अनायन की होती है. ओके. तो पोलराइजेबिलिटी क्या होगी बेटा? The tendency of anion to get polarized is called
इट्स पोलराइजेबिलिटी, इसको इट्स पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं बेटा। अब एक और पॉइंट भाई, दिस प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन बाय कैटायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? पोलराइजेशन बोलते हैं। एंड दिस प्रोसेस of attracting electron clouds of anion by cation is called polarization। इसको पोलराइजेशन बोलते हैं बेटा। दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन बेटा। इसका मतलब जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ही ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, सिंपल सा पॉइंट है। क्यों? सपोज देखो कैसे, देखिए कैसे बेटा। सपोज आई एम गोइंग टू टेक जनरल एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज दिस इज बेटा वन कटायन, ये कोई कटायन है, दिस वन, दिस इज एनी कटायन, दिस इज एनी कटायन बेटा, या कोई भी कटायन है, दिस वन, एंड दिस इज एनी अनायन बेटा, ये कोई भी अनायन है, दिस इज एनी अनायन, ठीक है, ये कोई अनायन है बेटा, दिस इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अनायन। तो ये कटायन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अनायन को अट्रैक्ट करेगा बेटा। दिस विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ दिस अनायन। कैसे? जैसे इसको अप्रोच करेगा बेटा, इफ दिस कटायन अप्रोचेस टू दिस अनायन, अप्रोच करेगा, अप्रोचेस टू दिस अनायन, देन व्हाट हैपेंस? सपोज हम इसको थोड़ा सा नजदीक ले आए, यहाँ पर दिस इज द कटायन, यहाँ है, दिस इज कटायन, ओके, ये अनायन है। क्या करेगा? When this cation approaches to anion, then this attract electron clouds of this anion। इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा, ऐसे ऐसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इन दिस वे। ये डिस्टोर्ट होके सपोज इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे आ गया, जो रेड मार्कर से मैंने दिखाया आप लोगों को, ओके, इन दिस वे। सो दिस प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ anion बाय कैटायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। अब पॉइंट, जैसे ये अट्रैक्ट करता है बेटा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, कितना स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अनायन को, इस पर डिपेंड करता है कि ओवरलैपिंग कितनी होगी। अब ये ओवरलैपिंग कम भी हो सकती है, ये ओवरलैपिंग ज़्यादा भी हो सकती है। और स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा तो ऐसे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अंडरस्टैंड करो पॉइंट, दिस वन इन दिस वे बेटा, ओके। नाउ मोर द ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ कैटायन एंड अनायन, मोर इज द पोलराइजेशन एंड मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, जितना ज्यादा डिस्टोर्शन होगा, उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, जितना ज्यादा डिस्टोर्शन होगा, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, उतना ही ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। सिंपल सा पॉइंट है। तो मैं ट्रिक बना रहा हूँ आपके लिए बेटा यहाँ पर। सो जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ एनी आयनिक बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। सिंपल सा पॉइंट, पोलराइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड जो पोलराइजेशन है बेटा, इट डिपेंड्स अपॉन दीज टू पॉइंट्स। एक तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन था, दूसरी पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन है। सिंपल सा पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर। जितनी ज्यादा होगी पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन बेटा, मोर द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, मोर इज द पोलराइजेशन, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। सिमिलरली ऐसे ही क्या होगा बेटा? सिमिलरली बेटा, जो कोवेलेंट कैरेक्टर है, कोवेलेंट कैरेक्टर, this is directly proportional to again polarization. This is further depends upon polarizability of anion। जितनी ज्यादा polarizability होगी anion की, उतना ज्यादा polarization होगा। Polarizability of anion mean more the polarizability of anion बेटा, more will be polarization, more the polarization, more is the covalent character। अब point क्या बेटा? इसका मतलब कि पोलराइजेशन पर ही डिपेंड करेगा कोवेलेंट कैरेक्टर। और पोलराइजेशन इन दो पॉइंट्स पर डिपेंड करता है, पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन एंड पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। ये दो पॉइंट्स माइंड में आपको रखने चाहिए बेटा यहाँ पर। तो नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन, अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन। सो बेटा अब हमें डिस्कस करने चाहिए फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन। देखो फिर, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन। कौन कौन से फैक्टर्स है बेटा?
जो पोलराइजेशन को अफेक्ट करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन। तो फर्स्ट इज बेटा साइज ऑफ कटायन एंड एनायन। कटायन का साइज जितना स्मॉल होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी, और पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी तो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन को, मोर पोलराइजेशन होगा, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट बेटा साइज ऑफ कटायन। बेटा साइज ऑफ कटायन अगर स्मॉल होगा, स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन, देन more is the tendency, more is its tendency, or more is the tendency of cation to attract electron cloud of anion. Okay, smaller the size, जितना स्मॉल होगा साइज उतना ही नजदीक जाएगा ये कटायन एनायन के, ये कटायन एनायन के उतना ही नजदीक जाएगा जितना स्मॉल साइज होगा इसका। जितना नजदीक जाएगा एनायन को उतना स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। तो सिंपल सा पॉइंट है, स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन, more is the polarizing power, more is the polarizing power of cation, and hence more is polarization, more is the पोलराइजेशन, उतना ज्यादा पोलराइजेशन। अगर पोलराइजेशन मोर होगा तो सो मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर, सो मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, सिंपल मीन साइज ऑफ कटायन के क्या होगा, पोलराइजिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्मॉलर साइज होगा साइज ऑफ कटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेटा दिस पोलराइजिंग power of cation. Smaller the size of cation, more is its polarizing power, more the polarizing power, more is the polarization, and hence more is the covalent character. ट्रिक बन गई, कंप्लीट ट्रिक हो गई, बिल्कुल फिट हो गई। सेकंड, साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन बेटा एनायन का साइज जितना ज्यादा होगा, लार्जर द साइज ऑफ एनायन, लार्जर द साइज of anion, larger the size of anion, क्या होगा then बेटा, then more is the polarizability, उतना जल्दी पोलराइज होगा। पोलराइजेबिलिटी क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा साइज होगा, जितना बड़ा साइज होगा एनायन का, इलेक्ट्रॉन क्लाउड आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन इतने दूर होते जाएंगे, लूजली बाउंड होते जाएंगे, मीन पोलराइज होने की टेंडेंसी मीन ज्यादा होती जाएगी। इसका मतलब दूसरा जो कटायन है वो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करता जाएगा। सिंपल सा पॉइंट है। ओके, इसलिए हम क्या बोलेंगे, लार्जर द साइज ऑफ एनायन देन मोर इज द पोलराइजेबिलिटी एंड हेंस मोर इज द पोलराइजेशन, उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, और पोलराइजेशन मोर होगा तो सो मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर अगेन, सो मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। सिंपल सा पॉइंट। ओके, अब मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ दोनों के लिए बेटा। सपोज आई एम गोइंग टू टेक हेयर, वन इज लिथियम फ्लोराइड और एक मैं ले लेता हूँ लिथियम क्लोराइड। ये लो जी, लिथियम फ्लोराइड। अब मैंने यहाँ पर क्या है, कटायन का साइज सेम लिया है, एनायन का साइज डिफरेंट कर दिया। अगर हम एनायन डिफरेंट ले लें और कटायन सेम ले लें, देखो एक मैंने ले लिया NaCl, एक मैंने ले लिया लिथियम क्लोराइड। अब देखो एनायन सेम रखा मैंने, अभी कटायन का साइज का इफेक्ट देख रहा हूँ मैं यहाँ पर, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दिस Li पॉजिटिव Cl नेगेटिव। सी हियर बेटा, क्लोराइड एनायन, एनायन का साइज सेम, कटायन लिथियम का साइज स्मॉलर है, साइज ऑफ लिथियम आयन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ सोडियम आयन। तो इन दोनों में से किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी? लिथियम आयन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी क्योंकि इसका साइज स्मॉल है, ये क्लोराइड आयन के बहुत ज्यादा नजदीक चला जाएगा, इसलिए
इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ इन कंपैरिजन टू सोडियम आयन। और अगर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा लिथियम आयन क्लोराइड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, तो इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड की ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू इन NaCl। अगर मोर ओवरलैपिंग होगी इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तो मोर इज अ कोवेलेंट करेक्टर। इसका मतलब लिथियम क्लोराइड इज मोर कोवेलेंट देन सोडियम क्लोराइड। दिस हैज मोर कोवेलेंट करेक्टर। इसमें क्या होगा, लेस कोवेलेंट करेक्टर होगा बेटा। दिस हैज लेस कोवेलेंट करेक्टर, ठीक है, दिस वन। ओके, सिमिलरली यहाँ पर इसका एग्जांपल दे लेता हूँ। अब मैं वो पहले वाला एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज मैंने लिया बेटा 1 is lithium chloride, then lithium fluoride 2 ले लिए, या फिर लिथियम के सारे हैलाइड ले सकते हैं हम, या सोडियम के सारे हैलाइड ले सकते हैं हम, ठीक है ना। अब की बार कटायन सेम रखूंगा और अनायन चेंज करते जाएंगे। लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, ये ले लिया सपोज मैंने, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस हियर, 2 ही बहुत है समझाने के लिए आपको बेटा। लिथियम आयन, क्लोराइड आयन, लिथियम आयन, क्लोराइड आयन। दिस टाइम कटायन इज सेम, अनायन का साइज चेंज कर दिया मैंने इसके अकॉर्डिंग, फैक्टरिक साइज ऑफ एनायन। डाउन द ग्रुप चलते हैं, फ्लोरीन टू क्लोरीन साइज इंक्रीज होता है, मीन क्लोराइड आयन का साइज मोर इन कंपैरिजन टू फ्लोराइड आयन। साइज मोर होगा तो इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, एबिलिटी टू पोलराइज ज्यादा होगी इसकी, और एबिलिटी टू पोलराइज ज्यादा होगी मीन मोर पोलराइजेशन होगा। मोर पोलराइजेशन होगा तो बेटा मोर ओवरलैपिंग होगी इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, मोर कोवेलेंट करेक्टर होगा। इसका मतलब लिथियम क्लोराइड इज मोर कोवेलेंट इन कंपैरिजन टू लिथियम फ्लोराइड। ये लो, दिस हैज मोर कोवेलेंट करेक्टर देन दिस। इसमें लेस कोवेलेंट करेक्टर होगा, ये लेस कोवेलेंट करेक्टर होगा, इसका मोर कोवेलेंट करेक्टर होगा। सिंपल सा पॉइंट है। ओके, क्यों? क्योंकि क्लोराइड आयन का साइज ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू फ्लोराइड, इसलिए क्या होगा बेटा, ये लिथियम आयन इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ क्लोराइड को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, मोर ओवरलैपिंग होगी इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, मोर पोलराइजेशन होगा, मोर कोवेलेंट करेक्टर होगा। नाउ नेक्स्ट फैक्टर नंबर 3 बेटा। फैक्टर 3 इज बेटा चार्ज ऑन कटायन एंड एनायन। थर्ड फैक्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा, चार्जेस ऑन कटायन एंड एनायन। तो सेकंड के लिए यहाँ पर ट्रिक बन गई, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी जब साइज ऑफ एनायन ज़्यादा होगा, मीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। ये बन गई ट्रिक यहाँ पर। अब नेक्स्ट फैक्टर ले रहा हूँ बेटा मैं, थर्ड फैक्टर, चार्जेस ऑन कटायन एंड एनायन। चार्जेस, कटायन पर पॉजिटिव चार्ज, एनायन पर नेगेटिव चार्ज। चार्जेस का क्या इफेक्ट होगा? What is the effect of charges of cation and anion on polarization as well as कोवेलेंट करेक्टर? दोनों पर क्या इफेक्ट होगा देखिए, क्योंकि पोलराइजेशन ज्यादा है तो कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा, सिंपल सा पॉइंट है। ओके, नाउ थर्ड फैक्टर, चार्जेस ऑन cation and anion। बेटा कटायन और एनायन पर जितना ज्यादा चार्जेस होंगे, मोर द चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन कटायन एंड एनायन, उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन होगा। क्योंकि अगर चार्ज ज्यादा होगा कटायन पर, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, पोलराइजेशन मोर होगा। एनायन पर चार्ज ज्यादा होगा, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, पोलराइजेशन फिर से पोलराइजेशन ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या, कंक्लूजन क्या आया बेटा, कि मोर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, और वी कैन से सिंपली मोर द चार्जेस प्रेजेंट ऑन कटायन एंड एनायन, more the charges present on cation and anion, more is the polarization, उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा बेटा, and hence more is the कोवेलेंट करेक्टर। कोवेलेंट करेक्टर उतना ही ज्यादा आ जाएगा, सिंपल सा पॉइंट है। ओके, तो देखिए, तो इसलिए हम कोवेलेंट करेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कि कोई भी आयनिक कंपाउंड है, कटायन एनायन का चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन होगा, उतना ही ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर होगा। अब चार्जेस का पॉइंट लेना आपको। सपोज
मैं ले लेता हूँ बेटा NaCl, देन MgCl2, देन AlCl3। ये देखो सी है बेटा, यहाँ पर जो क्लोराइड आयन है सभी में क्लोराइड आयन है, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। अगर मैं यहाँ पर ना लगा के अलग से लिखता हूँ, यहाँ पर क्या है Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। यहाँ पर क्या है आयन, कौन कौन से आयन से मिलकर बना है, Mg2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। यहाँ पर क्या है बेटा Al3 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। क्रिस क्रॉस मेथड से बनाएंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा, सिंपल सा पॉइंट। अब एल्यूमिनियम आयन क्लोराइड आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा, यहाँ मैग्नीशियम आयन अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्लोराइड के, यहाँ सोडियम आयन अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ क्लोराइड को, ठीक है ना। क्लोराइड एनायन सेम लिया मैंने, कटायन पर चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, ठीक है ना बेटा। इलेक्ट्रॉन सेम है बट न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, मीन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस बढ़ता जा रहा है। मोर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन दीज कैटायंस, मोर इज द पोलराइजिंग पावर। जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, मोर इज द कोवैलेंट कैरेक्टर। सबसे ज़्यादा चार्ज किस में है, किस पर है, एल्यूमिनियम पर 3 पॉजिटिव है, इससे कम मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव, लीस्ट चार्ज किस पर है बेटा, सोडियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज है। मीन मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है एल्यूमिनियम आयन में है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम इसकी पोलराइजिंग पावर होगी, मैक्सिमम पोलराइजेशन होगा, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ क्लोराइड को इन सभी के कंपैरिजन में। ओके, मैक्सिमम पोलराइजेशन होगा एंड हेंस मैक्सिमम इज द कोवैलेंट कैरेक्टर, ठीक है। सो कोवैलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम किसका होगा, AlCl3 का, उससे लेस किसका होगा, MgCl2 का, लिस्ट किसका होगा बेटा, NaCl का। दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर, ये होगा बेटा यहाँ पर, दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर। ये कोवैलेंट कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर आ गया बेटा, सिंपल पॉइंट। ओके, सो दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर, दिस वन। ओके, मीन जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा चार्जेस ऑफ कैटायन पर, जितना ज़्यादा चार्ज होगा कैटायन पर उतनी ज़्यादा इसकी पोलराइजिंग पावर मोर होगी, मोर द पोलराइजिंग पावर मोर इज द पोलराइजेशन एंड हेंस मोर इज द कोवैलेंट कैरेक्टर। तो मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर AlCl3 का, उससे करें MgCl2 में, लीस्ट NaCl में। ओके, नाउ सिमिलरली हम एग्जांपल ले सकते हैं बेटा अनायन पर चार्जेस, अनायन डिफरेंट कर लेते हैं, कैटायन सेम ले लें, ठीक है। देखो अनदर एग्जांपल आई एम गोइंग टू टेक, suppose sodium fluoride, sodium oxide Na2O and sodium nitride Na3N, this ये लो another example। ये फर्स्ट एग्जांपल लिया मैंने इसके अंदर, ये सेकंड एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। सी हियर बेटा, यहाँ पर क्या है, Na पॉजिटिव F नेगेटिव, इसमें Na पॉजिटिव ऑक्साइड आयन है O2 नेगेटिव, इसमें Na पॉजिटिव और यहाँ पर नाइट्राइड आयन है N3 नेगेटिव। सी हियर फ्लोराइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड, ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। अब फिर से वही पॉइंट, हमें ऐसे आयन लेने तो इलेक्ट्रॉन सेम हो, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज लेने चाहिए अगर आपको कंपेयर करना है तो। ना बेटा फ्लोराइड, ऑक्साइड और नाइट्राइड ये डिफरेंट है, यहाँ पर सोडियम 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 सेम है तीनों में। इसका मतलब यहाँ ये फ्लोराइड, ऑक्साइड और नाइट्राइड है, इन्हीं का कुछ इफेक्ट होगा कोवैलेंट कैरेक्टर पर, सिंपल सा पॉइंट। अब चार्जेस ऑन एनायन क्या होता जा रहा है, इंक्रीज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या होता जा रहा है, इंक्रीज एनायन पर, तो इसका मतलब पोलराइजेबिलिटी भी इंक्रीज होती जाएगी। मैक्सिमम पोलराइजेबिलिटी किसकी होगी, ऑर्डर ऑफ पोलराइजेबिलिटी किसका होगा बेटा, ऑर्डर ऑफ पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी सबसे ज्यादा नाइट्राइड की होगी, उससे कम ऑक्साइड की होगी और लिस्ट किसकी होगी बेटा, फ्लोराइड की होगी। पोलराइजेबिलिटी मोर होगी तो पोलराइजेशन मोर होगा, पोलराइजेशन इसका मतलब सबसे ज्यादा किसमें होगा, इसमें। पोलराइजेशन मोर होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर मोर होगा, सिंपल सा पॉइंट है। ओके, इसका मतलब सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें आएगा बेटा, मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर विल बी देयर इन Na3N, सोडियम नाइट्राइड में, उससे कम सोडियम ऑक्साइड में, लीस्ट सोडियम फ्लोराइड में, ठीक है। दिस इज ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर, मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर, दिस इज ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर आ गया है फिर से, ठीक है। ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर, ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर है कोवैलेंट कैरेक्टर का ये। नाउ last factor we are going to discuss beta, electronic configuration of cation।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कटायन। जो कटायन है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अफेक्ट करती है कोवैलेंट करैक्टर को और पोलराइजेशन को। सिंपल सा पॉइंट। अब भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टू टाइप की होती है, एक तो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आज एक नई कॉन्फ़िगरेशन भी बता रहे हैं आपको, सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी होती है। आज तक आपने नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सुनी थी, अब हम डिस्कस करेंगे सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फोर्थ फैक्टर जो हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कटायन। यस, कटायन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा। भाई if there are two cations, one has noble gas electronic configuration and another has pseudo noble gas electronic configuration, but in that case the cation which has pseudo noble gas electronic configuration has more polarizing power। ठीक है, क्या है, एक तो बोला मैंने नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक हम बोल रहे हैं बेटा सूडो, PSEUDO, सूडो, पी साइलेंट है बेटा, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन द वैलेंस सेल, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। और बेटा सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बेटा 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। ये डिफरेंस है। तो जिस कटायन की सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी दैट हैज मोर पोलराइजिंग पावर। ध्यान रखना एक पॉइंट हमेशा, कटायन, द कटायन which has pseudo noble gas electronic configuration has more polarizing power than the other has more polarizing power beta than the other which has noble gas इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, यहाँ पर अच्छी तरह आपको माइंड में रखना पड़ेगा बेटा ये पॉइंट। ओके, अब देखिए, मीन जिसकी सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी in comparison to the cation which has noble gas electronic configuration। और पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो पोलराइजेशन मोर होगा, पोलराइजेशन मोर होगा, सिंपल सा पॉइंट है, देखो कोवैलेंट करैक्टर मोर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू टेक cuprous chloride and sodium chloride, NaCl। cuprous chloride, कॉपर 1 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, इसमें Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। देखो कॉपर 1 पॉजिटिव, वैलेंस सेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, N-1d एंड NS इलेक्ट्रॉन्स है जो यहाँ पर बेटा 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इसमें बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सोडियम हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स, सोडियम हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखिए फिर मीन थर्ड सेल में वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं हम, नॉट ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर। ओके, कॉपर 1 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं बेटा 4s1 एंड 3d10 होता है कॉपर। ओके, तो 3d10 रह जाएंगे सिर्फ, 3s में 2, 3p में 6, 3d में 10, कितने हो गए टोटल? 18 हो गए, पूरे कंप्लीट हो गए बिल्कुल। ठीक है, कॉपर 1 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा 3s, 4s में 0 हो गए थे वहाँ पर, तो 3s में 2 जाएंगे, 3p 6, 4s 0 हो जाएगा और 3d 10 होंगे इसके अंदर। ये बनेगी 10 + 6, 16 + 2, 18 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर बेटा। और इसमें क्या होगा बेटा, सोडियम एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 11 है ना, 281। ओके, तो 2p 2s2 और 2p6, ये है 3s1 था वो 0 हो गया उसमें। ठीक है ना, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स है, अंडरस्टैंड किया पॉइंट।
तो बिल्कुल इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इन पॉइंट्स को बेटा। सो दिस हैज 18 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, थर्ड शेल, ये तो कैंसिल, जीरो हो गया तो कुछ नहीं इसमें, तो दिस एंड दिस 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, ठीक है। सो दिस हैज सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन, 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। सो इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है इस कॉपर 1 पॉजिटिव इन कंपैरिजन टू कॉपर इन कंपैरिजन टू Na पॉजिटिव। सो अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो पोलराइजेशन मोर होगा एंड हेंस मोर इज अ कोवेलेंट कैरेक्टर। सो वी कैन से बेटा cuprous chloride is more covalent in nature than sodium chloride. Okay, so this is all about today's lecture beta. Thanks a lot.